और अब आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात की मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। अमरीकी महकमा खारजा की खातून तर्जुमान टैमी ब्रोस ने यह बात वाशिंगटन DC में महकमा खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। टैमी ब्रोस का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में इस बात का ऐलान किया था कि दाइश के दहशतगर्द और काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर खुदकुश हमले मंसूबा साज और जिम्मेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका में तारिकीन वतन का दाखिला रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल अमरीकी तारीख का अहम दिन होगा। यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए हैं। चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा जल्द हो जाए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब रूस और यूक्रेन के साथ अमरीकी सिफारतकारी का मरकज बन गया है। सऊदी अरब और रूस के साथ तिजारती मुआहिदा चाहते हैं। जो ममालिक अपनी अफवाज पर मुनासिब अखराजात नहीं कर रहे वो दिफा के मुस्तहिक नहीं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। कहा पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फरीकैन अमन मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गजा में जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। The roadmap outlined in December 2023 provides a viable framework for peace. We urge all parties to honor their commitments and fully implement the agreements reached. Pakistan has denounced the Houthi attacks on international shipping. We take note that there have been no new attacks on commercial shipping since the onset of the ceasefire in Gaza. While we unequivocally condemn any such attacks, it is crucial to recognize that the absence of these attacks coincides with the maintenance of the ceasefire in Gaza. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितनाल खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। बन्नू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुँचा दिया। इस घिनौने हमले के मनसूबा साज और सहूलतकार कहीं भी हों उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बन्नू कैंट का दौरा किया। फौजी जवानों की बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। कहा खवारिज दुश्मन अनासर के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। आर्मी चीफ ने बन्नू हमले में शहीद मासूम शहरियों के घर वालों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, ताज़ियत की। कहा ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू का दौरा भी किया। 4 मार्च को खवारिज के नाकाम हमले में जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। उनकी हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। बन्नू कैंट आमद पर आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। अहम खबर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके तुबकाकड़ी में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 4 बड़े दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोव, दस्ती बम, दीगर आतिशी असलहा बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी का इतराफ़ कर लिया। कहा कि अफगानिस्तान से 3 दिन पहले ही पाकिस्तान में दाखिल हुए, आगे पिश्चीन जाना चाहते थे।
खबर दें, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में पीटीआई के 15 रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। वफाकी हुकूमत की कायम करदा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलबी के नोटिस जारी किए हैं। गोहर अली खान, मोहम्मद हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, असद कैसर, ओन अब्बास, वकास अकरम और को नोटिस जारी किए गए हैं। और फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, आलिया हमजा, कंवल शोजब, तैमूर सलीम खान, शाह फरमान, शहबाज शबीर और मियाँ मोहम्मद असलम तैमूर सलीम खान को भी नोटिस के जरिए आज दिन 12 बजे तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक JIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। JIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। इससे कबल JIT PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी कर चुकी। इन अफराद में आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सबूतुल्लाह वर्क, अजहर मशवानी शामिल हैं। मोहम्मद नुमान अफजल, जिब्रान रियाज, सैयद सलमान रजा जैदी, जुल्फी बुखारी, मूसा वर्क और अली हसनैन मलिक भी इनमें शामिल हैं। और अहम खबर आ रही है। PTI रहनुमा और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने बरमला कहा है कि वो कभी नहीं कहेंगे कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से राबिते नहीं हैं। राबिते होते हैं जो बिलवास्ता और बिलावास्ता दोनों तरह के होते हैं और इदारों से राबितों पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि ये हमारे अपने इदारे हैं। उन्होंने कहा कि अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। KP में अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन दहशतगर्दी का मसला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए जुनैद अकबर खान का मजीद कहना था, अवाम और इदारों के बीच फासले नहीं बढ़ने चाहिए। हम किसी के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन हमें सियासी सरगर्मियां नहीं करने दी जा रही। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये नहीं कहूँगा कि KP में अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। बात यह है कि 16 इंटेलिजेंस इदारे हैं, अरबों रुपए का बजट दिफा पर लग जाता है। बॉर्डर पर दहशत गर्दी रोकने किसकी जिम्मेदारी है? KP में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से ख़राब है। वो तैयार बैठे हैं कि बानी PTI जब हुक्म देंगे एहतजाज के लिए निकलेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास इख्तियार नहीं, खुद से एहतजाज के लिए निकल सकें। बानी से मुलाकात ना करवा कर अदालती अहकामात की तौहीन की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास में शहबाज शरीफ ने समीरा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत की है। कहा कि शफाफ तरीक़े कार अपनाते हुए समीरा में बैनुल-अक़वामी मयार की वर्क फोर्स भर्ती की जाए। वर्क फोर्स की तनख्वाह मार्केट रेट्स के मुताबिक हो। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास में नौजवानों के तरबियती प्रोग्राम्स की मंजूरी दी गई। एलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मंसूबे पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मकामी सनतों में दरकार हुनर से मुताल्लिक़ एक जामी डेटाबेस बनाने की भी हिदायत की है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। बाकी मुल्क के लिए भी अच्छी खबर है कि बिजली की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट कमी हुई है। कीमतों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है कि इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। सारिफीन को कीमतों से कमी का रिलीफ मार्च के बिल्स में मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही फैसलाबाद में पेशावर भिखारियों की तादाद में इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे इरफानुल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में शहर की तमाम मसरूफ सड़कों के चौक चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ियां रुकते ही भिखारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे शहरी ज़हनी खौफत में मुब्तला हैं। हर सिग्नल पे ये मौजूद होते हैं, जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है उस पे शीशे पे मारना शुरू कर देते हैं। फिर अगर पैसे ना दो तो बड़ा ये तंग करती हैं। पहले हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन करती थी, हुकूमत को चाहिए कि अब भी इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करे। मस्कीन हाल बनकर पैसे ईंटने वाले पेशावर भिखारियों ने मोबाइल फोन्स भी रखे हुए हैं। जिली इंतजामिया का कहना है कि वो पेशावर भिखारियों से निपटने के लिए मसरूफ़ अमल है। इस
स्टेशन ले जाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको इंश्योर करते हैं जिनको जेन्युइन हेल्प चाहिए होता है, नीड चाहिए, जो जेन्युइन नीडी हैं उनकी हेल्प करते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से हेल्प करते हैं। लेकिन जो हैबिचुअल हैं जिनका काम ये लोगों को तंग करना, लोगों के लिए मसले पैदा करना रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में, तो उनके खिलाफ जो कानून और ज़ाब्ते की कार्रवाई है उनके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। शहर के तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स पर पेशावर भिखारियों की मौजूदगी जाहिर करती है कि ज़िली इंतजामिया की इंसदादे गदागरी की मुहिम को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जनूबी वजीरिस्तान के रुस्तम बाजार वाना में रमज़ान के दौरान मुनाफाखोरी और महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल डेस्क कायम करके निर्खनामा तो जारी किया, मगर दुकानदार रोजेदारों से मनपसंद कीमतें वसूल कर रहे हैं। देखिए आदम खान वजीर की रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान वाना के रुस्तम बाजार में जिली इंतजामिया ने मुनाफाखोरी के आगे बंद बांधने के लिए रमजानुल मुबारक महीने में प्राइस कंट्रोल डेस्क कायम कर दिया है। नरखनामा भी जारी हो चुका है, लेकिन रुस्तम बाजार वाना में जाकर देखें तो कीमतें अपनी दन में मस्त चल रही है। सवाल ये है कि इंतजामिया बेबस है या कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दुकानदार हजरात तो बाजार में नरखनामा जो है एक कागज का टुकड़ा समझा जाता है और लोग शिकायत कर रहा है कि जिली इंतजामिया के कुछ एहलकार बत्ता लेने में मुलव्वस है, इसलिए इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। रोजादारों का कहना है कि प्राइस लिस्ट तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, दुकानदार मानने को तैयार ही नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर वाना सैयद मेहर अली शाह ने जियो न्यूज को बताया, हमने प्राइस कंट्रोल डेस्क कायम किया है, मॉनिटरिंग जारी है और जो भी नरखनामे की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी लोग हैं जिनकी कोई शिकायत है रमजान के हवाले से, तो वो रमजान डेस्क में आए और अपनी शिकायत दर्ज करें ताकि वो हम तक पहुंचे और हम कोई मुनासिब और मौसर कार्रवाई अमल में ला सके। रमजान में रहमतें बरस रही है, मगर रुस्तम बाजार वाना में फल, सब्जी, गोश्त और दीगर खुर्दनोश अशिया की कीमतों की आग भड़क रही है। सवाल ये है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। आदम खान वजीर, जियो न्यूज, जनूबी वजीरिस्तान वाना। मुल्तान में माह रमज़ानुल मुबारक में अवाम को महंगाई से बचाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत मसनूई महंगाई करने वाले 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तफसील बताएंगी सालेहा मलिक। जी, मुल्तान में भी माह रमज़ानुल मुबारक में अवाम को महंगाई माफिया से बचाने के लिए क्रैकडाउन जारी है, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो गिरा फरोश हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और एक ही रोज़ में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उसके 12,000 से ज़ायद छापे मारे गए हैं और फील्ड इंस्पेक्शन की जा रही है, जिसमें गिरा फरोशी पर 1,81,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया और 5 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। प्राइस कंट्रोल के तहत 100 अफराद को गिरफ्तार करके 12 से ज़ायद जो दुकानें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में जो मसनूई महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जो भी फ़िक्स रेट से ज़्यादा की कोई चीज़ फ़रोख्त करेगा और महंगाई करेगा या कोई भी जो मजिस्ट्रेट की जानिब से, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो फ़िक्स की गई है उससे ज़्यादा की चीज़ फ़रोख्त करेगा उसको आड़े हाथों लिया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, हाफिजाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं मोहम्मद ज़मीर। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही हाफिजाबाद में भी फलों और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी ने छोटे गोश्त की कीमत 1600 रुपये किलो और बड़े गोश्त की कीमत 800 रुपये किलो मुकर्रर कर रखी है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त छोटा गोश्त 2200 रुपये किलो में और बड़ा गोश्त 1200 से 1300 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह वो केला जो रमज़ानुल मुबारक से कबल यहाँ पर 150 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा था, वो अब 300 रुपये दर्जन में, अमरूद जो 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था वो उसकी कीमत अब बढ़कर 300 रुपये किलो तक जा पहुँची है, जिसकी वजह से रोज़ादार और शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी,
माह रमज़ान में दीगर शोबों के साथ साथ दर्जियों का कारोबार भी खूब चमक उठता है। ताहम इस साल लोड शेडिंग के बायस दर्जी परेशान नजर आते हैं। तफसील बताएंगे स्वाद से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, माह सयाम के आगाज़ के साथ ही दर्जियों का कारोबार खूब चमक उठता है। ताहम इस साल स्वात के दर्जी परेशान है और स्वात के दर्जियों का ये कहना है कि स्वात और मुल्का इलाकों में जो बिजली की लोडशेडिंग का दौरानिया है वो अब 8 घंटे से भी तजावज़ कर गया है। इसलिए उन्होंने आगाज़ में ही दुकानों के बाहर जो है वो बैनर अविज़ा कर दिए है कि अब उनके लिए मज़ीद आर्डर लेना जो है वो मुश्किल हो गया है। दर्जियों का ये कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो उन्होंने जो पहले से ऑर्डर लिए हैं तो उनको भी मुकम्मल करना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि माह सयाम में लोडशेडिंग का दौरानिया जो है वो कम किया जाए ताकि वो अपना कारोबार आराम से कर सके और साथ में उन्होंने जो लोगों से ऑर्डर लिए हैं उनको भी बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। जी, क्रिकेटर अहमद शहजाद कहते हैं कि सलमान अली आगा अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन उनकी T20 क्रिकेट में मुश्किल से जगह बनती है। क्रिकेटर अहमद शहजाद ने लाहौर में मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ़ के हमरा मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में अहमद शहजाद ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम सिलेक्शन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम हारी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा माइंडसेट बन गया है, कुछ खिलाड़ियों को बाहर निकालना ही नहीं। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था अवामी फैसले किए जाते। अच्छा प्लेयर है, डिसेंट प्लेयर है, टेस्ट में उसने परफॉर्मेंसेज किए हैं, ODI में उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। जिस एक फॉर्मेट में वो नहीं बनता था वो था T20, कि उनकी जगह बनाना मुश्किल है। T20 के अंदर आपने उसको कप्तान बना दिया उस फॉर्मेट के अंदर, मतलब कि ये तो, और आप वनडे हार के आए हैं, आपने सारा चीज़ें T20 की चेंज कर दी हैं और वनडे में चीज़ें उसी तरह ही हैं। साबिक क्रिकेटर्स का कहना था पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सिफारशी कल्चर को ख़त्म करके मेरिट पर फैसले करना होंगे। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ कहते हैं भारत के 4 बॉलर्स बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से भारत फाइनल में मजबूत है। मोहम्मद आमिर के मुताबिक भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम हॉट फेवरेट है। इंडिया की बॉलिंग 4 जो बॉलर है ना वो खटक रहे हैं हमें। खटक मतलब कि यार उनके लिए तो बहुत ही अच्छे वेपन है, उनका गोल्ड है अच्छे। लेकिन न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है, टेक्निकली भी और क्लिनिकल भी आप कह सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया इस टाइम जो है हॉट फेवरेट है क्योंकि वहाँ की कंडीशंस में खेली है, उनको कंडीशंस का बेहतर पता है। लेकिन पर्सनली मेरी न्यूजीलैंड बड़ी फेवरेट टीम है कि जिस तरह वो एज अ टीम परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ टीम खेल रहे हैं, उनके बैट्समैन भी फॉर्म में, उनके बॉलर्स भी, और उनकी जो फील्डिंग है, आई थिंक न्यूजीलैंड टफ टाइम देगी इंडिया। और अब आपको बताएंगे 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स का इनेकाद 1 से 9 मई तक होगा। गेम्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। सिंध के वजीर खेल सरदार बख्श महर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नेशनल गेम्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। दोनों तकरीबात अब्दुस सत्तार हॉकी स्टेडियम में होंगी। नेशनल गेम्स 1 से 9 मई तक कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। सूबाई वजीर ने कहा कि दीगर इवेंट्स की वजह से मई में गेम्स कराने पड़ रहे हैं। गर्मी में गेम्स का इनेकाद किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। कि हमें जो है अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में हम ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला इस इवेंट की करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी जो SOPs जो हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में है। थैंक यू वेरी मच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नादिर मक्सी, नदीम खान और शुजात शेरवानी ने थर्ड रैली के इनेकाद का ऐलान किया जो 10 से 13 अप्रैल मिट्टी में होगी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में शिरकत के लिए लाहौर का दस्ता अबू धाबी के लिए रवाना हो गया है। इस्लामाबाद और कराची से भी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अबू धाबी में इकट्ठे होंगे जहां से वो इटली रवाना होंगे। स्पेशल ओलंपिक्स का 25 रुकनी दस्ता 8 मार्च से ट्यूरिन इटली में शुरू होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में शिरकत करेगा। 15 मार्च तक जारी रहने वाले गेम्स के लिए कौमी दस्ते में खिलाड़ी, कोचेज, ऑफिशियल, तिब्बी अमला और यंग ग्लोबल लीडर्स शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी स्नो स्विंग और क्रॉस कंट्री स्कीइंग के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। गेम्स में 93 से जायद ममालिक के 1500 से जायद मर्द और खवातीन एथलीट शिरकत करेंगे जबकि तकरीबन 2000 रज़ाकार उनकी मावनत करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के कोच इरफान अली का कहना है कि गेम्स के लिए 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के दस्ते की कारकर्दगी अच्छी होगी। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए किट डिजाइन मुकाबले का ऐलान कर दिया है।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किट डिज़ाइन मुकाबले की तफसीलात से आगाह करते हुए CEO आतिफ राना ने कहा कि ये मुकाबला नौजवानों की तख्लीकी महारत को सामने लाएगा। फैशन स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई की जाएगी। COO समीन राना ने कहा कि मुकाबले में हिस्सा लेने वाले नौजवान 25 मार्च तक डिज़ाइन जमा करा सकते हैं। हम अपने फैंस के साथ, अपने यंग ऑडियंस के साथ, अपने नौजवानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं कि वो हमारी किट इस दफ़ा डिज़ाइन करें। स्कूलों में, कॉलेजों में, या जिसके पास जो हुनर है वो उसके मुताबिक डिज़ाइन करे, और जिसकी किट सबसे अच्छी होगी, जिसको ये अप्रूव करेंगे और हमारे फैंस भी अप्रूव करेंगे, और फिर जो भी अल्टीमेट विनर होंगे उनके लिए हम एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिनको हम उनकी करियर पाथवे में उनकी हेल्प करेंगे। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की यूथ को एंगेज कर सकें हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर, और लाहौर कलंदर हमेशा से ये कोशिश रही है हमारी कि अपने फैंस के लिए, अब ना सिर्फ लाहौर कलंदर के फ़ैन बल्कि पाकिस्तान की तमाम यूथ के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी लेके आए जहाँ पे बच्चों को एक हेल्दी कंपटीशन में डाला जाए। ज्यूरी के सरबराह फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने किट डिज़ाइन मुकाबला मुनक्किद करके एक अच्छा कदम उठाया है। इस प्रोजेक्ट के साथ काम करना एजाज़ की बात है। पूरी दुनिया में ये स्पोर्ट माशाल्लाह क्रिकेट ये आगे लेके गए हुए हैं, इनकी वजह से क्रिकेट भी चल रही है, और मुझे बड़ी खुशी होगी जब मैं ये चीज़ें देखूँगा, उनके कलर मैचिंग, उनकी फिटिंग, उनकी सब चीज़ें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप कपड़े पहनते हैं उनकी फिटिंग, उनके कलर मैचिंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया का कहना है कि इस मुकाबले से लाहौर कलंदर्स और मद्दाहों का ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा और PSL 10 के लिए अच्छा डिज़ाइन सामने आएगा। दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 टीम से ड्रॉप होने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम के वालिद एक बार फिर बेटे की हिमायत में बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बाबर नेशनल T20 और PSL में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके दोबारा कौमी टीम में आएंगे। बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ICC T20 टीम ऑफ द ईयर के रुकन बाबर आजम कैप मिलने के बाद टीम से ड्रॉप हुए। बाबर आजम नेशनल T20 और PSL में परफॉर्म करके दोबारा वापस आ जाएंगे। उन्होंने साबिक खिलाड़ियों से दरख्वास्त की कि वो तनकीद में अल्फाज का चुनाव ठीक रखें। ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो उनसे बर्दाश्त ना हो। आप माजी का हिस्सा हैं, दोबारा नहीं खेलेंगे। बाबर आजम के वालिद ने कहा कि लोग कहते हैं कि बाप ज़्यादा बोलता है। वो बाबर के पहले और आखिरी कोच, तर्जुमान और मेंटोर हैं, और सबसे ज़्यादा खैरखा बाप हैं जो चीहो पुकार कर रहे हैं। उनकी अपने दौर में क्या कारकर्दगी रही है, PCB की वेबसाइट एक बार देख लिया करें। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ के नफाज का 1 महीने के लिए मुअख्खर कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल तक मुअख्खर करने की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक टैरिफ आज़ाद तजारती मुआहदे के तहत आने वाली कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर नहीं लगेगा। सदर ट्रंप ने यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेक्सिको की सदर के साथ गुफ्तगू और कनेडियन हुकाम से ट्रंप इंतजामिया की बातचीत के बाद जारी किए। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा, 2 अप्रैल अमरीकी तारीख का अहम दिन होगा। कहा, चाहता हूँ रूस और यूक्रेन के दरमियान जल्द जंगबंदी मुआहिदा हो जाए। ये भी कहा कि उम्मीद है चीन के साथ मामला तय पा जाएंगे। स्टील और एल्युमिनियम पर महसूलात में तरमीम नहीं करेंगे। सुपर बैक्टीरिया के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। साइंसदानों ने इंसान के अपने ही मुदाफियाती निज़ाम का एक नया हिस्सा दरियाफ्त किया है जो कुदरती एंटीबायोटिक्स का खजाना साबित हो सकता है। हर साल 10 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे इन्फेक्शन से हलाक हो जाते हैं जिन पर मौजूदा एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। कैसे, देखिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साइंसदानों को इंसानी खलियों के अंदर एक ऐसा निज़ाम मिला है जो बैक्टीरिया को मारने की खुफिया सलाहियत रखता है। यानी हमारे जिस्म का एक एक खलिया सुपर इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल होता है। जो ताकतवर जरासीम मौजूदा अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर चुके हैं, उन्हें ख़त्म करने के काबिल नई एंटीबायोटिक्स बनाने में ये दरियाफ्त बेहद मदद दे सकती है। साइंसदानों ने जिस्म के हर खलिए में ऐसा मुकम्मल निज़ाम दरियाफ्त किया है जो पुराने प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उन्हें नए प्रोटीन्स बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाता है। जब कोई खलिया बैक्टीरिया से बीमार होता है तो ये निज़ाम उसे पहचान लेता है और पुराने प्रोटीन्स को मुहलिक हथियारों में बदलना शुरू कर देता है जो बैक्टीरिया की बैरूनी तह को चाक करके उन्हें ख़त्म कर सकते हैं।
साइंसदानों का कहना है कि ये एक इंतहाई सनसनीखेज दरियाफ्त है, क्योंकि हमें पहले मालूम ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है। ये अमल पूरे जिस्म में तमाम खलियों में हो रहा है और कुदरती एंटीबायोटिक्स की एक नई क्लास को जन्म दे रहा है। चूँकि ये मादे इंसानी जिस्म में ही मौजूद है, इसलिए उनसे बनाई गई एंटीबायोटिक्स के ज़िमनी असरात भी बहुत कम होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले आज़ाद कश्मीर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। तफसील बताएंगे मुजफ्फराबाद से आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर में मौसम बहार की शजरकारी का आगाज़ हो गया और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कश्मीर फॉरेस्ट स्कूल में चीड़ का पौधा लगा के इस मुहिम का आगाज़ कर दिया और उनके साथ उनकी सारी काबीना के अरकान भी इसी जगह पे मौजूद थे और लाइन में आप देखें कि कतार में बड़ी तादाद में यहाँ पे पौधे लगाए गए और यहाँ आज़ाद कश्मीर की काबीना ने आज़ाद कश्मीर को मौसमियाती तब्दीलियों के साथ होने वाले जो असरात हैं उसको कम से कम करने के लिए अपने अज़म का इज़हार किया है। इस मौके पर जंगलात के सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि इस साल 7.1 मिलियन पौधे आज़ाद कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगाए जाएंगे और न सिर्फ ये पौधे लगाए जाएंगे बल्कि उन पौधों को बचाने के लिए भी बाकायदा हदफ जो है मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलाके मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हैं और इससे बचने का सिर्फ वाहिद तरीक़ाकार यह है कि इस इलाके को में शजरकारी करके और जंगलात को बचाने के लिए हुकूमत और अवाम मिल के काम करें। हमने अपने जंगलात के साथ खिलवाड़ किया तो पहली मर्तबा हमें क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेनस को फेस करना पड़ा। जब पहाड़ गंजे हो जाएंगे तो फिर मट्टी की पकड़ का जो फितरी तरीका है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये कह सकता हूँ कि जंगलात की गैर कानूनी कटाई पर जिस लेवल का क्रैकडाउन मौजूदा गवर्नमेंट ने किया है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।